Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start textbook in English for class 5th Marigold, chapter number 8, The Little Bully. तो हम इससे पहले Nobody's Friend कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम The Little Bully कंप्लीट करेंगे. ओके, so let's start the chapter The Little Bully. Do you know of any child who teases other or pushes them around? तो क्या आप ऐसे बच्चे को जानते हो जो तुम्हें क्या टीसेस करता है? टीसेस मतलब तंग करना, चिढ़ाना और तुम्हें धक्का मुक्का करता है, धक्का मारना, अपने मतलब अपने चारों ओर जो बच्चा क्या है धक्का मुक्की करता होगा, दूसरे बच्चे को परेशान करता हो. What would you call such a child? तो ऐसे बच्चे को तुम क्या कहोगे, क्या बुलाओगे? Read this story and see how Harry, a little boy, trouble other children. तो ये आप क्या है इस स्टोरी को पढ़ो और देखो कि जो हरी है वो दूसरों को कैसे परेशान करता है, दूसरे बच्चों को. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है. नॉट सो वेरी लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात नहीं है, बस कुछ समय पहले की बात है. देयर वॉज अ स्मॉल बॉय कोल्ड हरी, वहां पर एक स्मॉल बॉय रहता था जिसका नाम था हरी. हरी नाम का क्या था, एक छोटा लड़का था. ऑल्दो ही वॉजंट अ वेरी बिग, किंतु मतलब वो यद्यपि वो बहुत बड़ा नहीं था. ही वॉज स्ट्रॉन्ग, किंतु क्या था, बलवान था वो. एंड ही लव्ड टू टीज ऑल बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विद हिम. किंतु वो उसे क्या अपने साथ जो भी स्कूल जाते थे लड़के लड़कियां उनको क्या परेशान करना बहुत पसंद था. देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये चूंटी मार रहा है. ओके, इसे क्या कहते हैं, पिन करना किसी को. ओके, तो what he loved to do most was to pinch. सबसे ज्यादा अच्छा उसे क्या लगता था, ऐसी चूंटी मारना, मतलब चूंटी क्या बहुत तेज मारता था वो चूंटी. सबसे ज्यादा पसंद क्या था उसे, चूंटी मारना. he could make a big brush appear in half a second. आधे सेकंड में ही क्या है वो चोट का निशान उभर आता था, जहां पर वो चोटी मारता था वहां पे क्या है पूरा रेड हो जाता था. तो रेड से पूरी जगह से निशान हो जाते जहां पे वो चोटी मारता था. Another trick he played was breaking people with pin. और दूसरी शरारत जो वो करता था वो था कि लोगों को सुइयां चुभाना, पिन करता था वो लोगों को. So you can guess how all the children hated him. तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे सभी बच्चे उससे घृणा करते थे. They tried pinching him back, but that was not good because he could. वो भी मतलब वापस चूंटी मारना चाहते थे जो ये और इसके साथी थे, लेकिन क्या है उन्हें कोई लाभ नहीं होता था. नॉट गुड बिकॉज, क्योंकि वो हमेशा क्या है ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो बहुत जोरदार से काटता था चूंटी. और जो और बच्चे थे वो इतने जोर से नहीं काट पाते थे, जो और लड़के लड़कियां थी. दे डिडंट लाइक अ टेलिंग देयर टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स. तो वो क्या है अपने टीचर से भी नहीं बताना चाहते थे इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें क्या कहा जाएगा, बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, कि उन्हें क्या कहा जाएगा, चुगलीखोर कहा जाएगा. मतलब चुगली जो करते हैं हमेशा क्लास में उन्हें उस नाम से पुकारा जाएगा. इसलिए क्या वो अपने टीचर से भी, जो और बच्चे थे वो अपने टीचर से भी इस बारे में बताना सही नहीं लगता था उन्हें. तो सो इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक टू दी सी साइड फॉर अ होल डे. तो एक बार क्या होता है, जो पूरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो क्या है सी साइड पे क्या है उसके लिए जाते हैं, पिकनिक के लिए जाती है सी साइड पे. और वो क्या है वहाँ पर बहुत मजे करते हैं, मतलब पूरे दिन के लिए कक्षा के बच्चे क्या पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के किनारे गए हैं. एंड ऑल दी चिल्ड्रंस वर मोस्ट एक्साइटेड, और जो सभी बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते होते हैं जाने के लिए. पिकनिक का नाम सुन के वैसे ही बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं. तो अब आगे क्या होता है, वन दैट डे द सन शोन ब्राइट. तो उस दिन धूप क्या अच्छी थी, मतलब शोन ब्राइट मतलब बहुत अच्छी धूप थी उस दिन. एंड ऑल द चिल्ड्रंस वर वाइल्ड विद एक्साइटमेंट. सभी बच्चे खुशी से क्या है बिल्कुल पागल पागल हो चुके थे, मतलब बिल्कुल पागल, मतलब पूरा एक्साइटमेंट था उनके अंदर कि हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं. दे क्राउडेड into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Harry because he always pinched. वे सभी क्या झुंड में ट्रेन में चढ़े और बैठ गए, लेकिन किसी ने भी क्या हरी के बगल में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा क्या पिंच चूटी काटता था, मतलब हर किसी को. When they arrived at the seaside, जब वे
सी साइड, जब वो सी साइड मतलब समुद्र के किनारे पे पहुंचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रंस विद अ शाउट ऑफ जॉय। तो सभी लोग खुशी से चिल्लाकर उठे, मतलब एकदम से शाउट करके। डाउन टू द सैंड दे रिसेड हैंड इन हैंड। एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल करके रेत की ओर दौड़ पड़े। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम। तो किसी ने भी गया हरी का हाथ नहीं पकड़ा और ना ही कोई हरी के नजदीक गया। हरी वॉज एंग्री, हरी गुस्से में था। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ। उसे अपनी फीलिंग मतलब अपनी गलतियां रियलाइज नहीं हो रही थी, बस वो गुस्से में था। तो वो क्या एक पथरीले कुंड के समीप क्या है बैठ जाता है, रेतीले कोने में गया और अकेला बैठ गया वहां पर। He took out his lunch and looked at it. उसने अपना लंच बॉक्स को बाहर निकाला और उसमें देखा, तो अपने भोजन को क्या अच्छे से देखा, उसमें क्या क्या था। इट वॉज अ गुड लंच, वो क्या बहुत ही अच्छा भोजन था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग, उसमें 2 अंडे थे उबले हुए। 6 जैम सैंडविच, और ये आपको याद भी रखना है, ये आपके क्वेश्चन में भी आने वाला है। ओके, 6 जैम सैंडविच, कितने जैम सैंडविच थे? 6। 3 पीसेस ऑफ ब्रेड, और 3 पीसेस ब्रेड थे, एंड बटर, और जिंगर केक, और एक जिंगर केक था, एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, और एक चॉकलेट बार, बार ऑफ चॉकलेट था, मतलब चॉकलेट का बार था। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, सो वो अकेला ही सब खा गया। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, उसने किसी को भी नहीं कुछ भी नहीं दिया, मतलब ना ही किसी को ऑफर किया कि तुम भी खाओगे, किसी से नहीं पूछा। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग, जैसे ही क्या है वो जो उसके पास के अंडे खाना उसने शुरू किया, जो उसके पास अंडे थे, ही हर्ड अ हॉरस वॉइस नियर हिम, उसने अपने नजदीक क्या एक कर्कश सी आवाज सुनी। हार्स की आवाज, जो हार्स कर्कश सी आवाज है। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। तो वो कहता है गुड मॉर्निंग, तुम्हारे जैसे लड़के से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर इन फ्राइटेड, तो हैरी ने पीछे मुड़कर देखा और मतलब डरते हुए। वट एवर डू यू थिंक ही सॉ, तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या हो सकता है? तो हैरी के पास जो आया होगा, तो आप गैस कर सकते हो कि वो क्या हो सकता है। तो अब हम आगे देखते हैं। हैरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग साइड वे आउट ऑफ द फुल, तो हैरी ने देखा जो जो मॉन्स्टर क्रैब था वो क्या है उसके पास आ रहा था, हैरी के पास आ रहा था। His eyes were on the end of short stalks and he looked most queer. तो हरी ने देखा, मतलब वो जो मतलब मॉन्स्टर था वो उसकी तरफ आ रहा था। तो मतलब जैसे मतलब उसकी तरफ क्या है उसने मतलब डर के मारे क्या उसको उसे देख के क्या डर लगने लग गया था कि मतलब ये क्या है एक राक्षस की तरह, मतलब कि जो केकड़े थे वो क्या है बाहर निकल रहे थे। ही हेल्ड आउट फ्रंट क्लो टू हरी पुट आउट Harry put out his hand to shake the crab's claw. तो जो उसके नजदीक जो उस मतलब हरी के पास जो राक्षस केकड़े जो बाहर निकल आ रहे थे, देखते हुए क्या उसकी नजर क्या छोटे से डंठलों के सिर पर पड़ी, मतलब उसने देखा मतलब वो क्या है अजीब सा लग रहा था। उसने अपना अगला पंजा क्या है उसके ऊपर रख दिया, उसकी ओर बढ़ाया। But to his surprise and anger, the crab opened his pinchers and nipped his hand so hard that little boy yelled. तो उसने क्या है अपने जो उसका पंजा था उसने क्या है उसके ऊपर रख दिया उसके, और मतलब हरी ने क्या है केकड़े के पंजे को हिलाने के लिए क्या अपना हाथ को आगे बढ़ाया, लेकिन उसे क्या आश्चर्य से मतलब आगे आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया उसे, वो सरप्राइज हुआ। बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर, मतलब आश्चर्य और गुस्सा आया। क्योंकि मतलब आया जब केकड़े ने क्या अपना जो उसका जो ये देखो पंजा है, मतलब ये क्या है उसने खोल दिया पूरा। देखो यहाँ पे ये इसने क्या है अपना पंजा खोल के इसको बिल्कुल पिंच कर दिया, और इसने क्या इसने हाथ को इतनी जोर से काटा कि छोटा लड़का क्या बिल्कुल चिल्ला पड़ा। क्योंकि जो ये केकड़े होते हैं ये क्या बहुत तेज से काटते हैं, मतलब बहुत तेज से पिंच करते हैं। तो इसने अपना मुंह खोला और इसके हाथ में बिल्कुल पिंच कर दिया एकदम से, एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय इज एल मतलब बहुत ज्यादा दर्द होना। तो जो छोटा बच्चा था वो क्या है चिल्ला पड़ा जब उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। हाँ, हेयर इज माई गुड कजन,
तो जैसे ही क्या है उसने मतलब वो मतलब बहुत तेज चिल्लाया, तो वो बोलता है कि ये क्या है, हाँ ये क्या है, मेरा चचेरा भाई है, मतलब गुड कजन। क्योंकि उन्होंने चचेरा भाई क्यों कहा, क्योंकि वो भी सबको चूंटी मारता था इससे पहले। सेड द क्रैब प्लेसेंटली एंड टू हरीज हॉरर। तो उस केकड़े ने क्या पूरे मतलब प्लीजेंटली मतलब बिल्कुल खुश खुश होके कहा, मतलब बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक कहा कि हरी के लिए अ, हरी को ये देखकर क्या है भयभीत हो रहा था, हॉरर हो रहा था। ही सॉ अ लार्ज सैंडी लॉबस्टर crawling heavily out of the pool। तो हरी 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 मतलब उसने इसके बाद देखा, उसने एक बड़े से रेतीले में से क्या झींगा मछली को क्या पूल से बाहर आते हुए देखा, रेंगते हुए देखा, इससे पहले कि बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, इससे पहले जो बच्चा है उसने उन्हें स्टॉप कर पाता। द लॉबस्टर took his hand in his great pincher like a claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain। तो इससे पहले क्या छोटा बच्चा क्या मतलब उसे रोक पाता, जो मछली होती है वो क्या है उसके बड़े से चिमटा उस वैसे जैसे मुंह तो अपने पंजे को क्या है उसने पंजे से उसे पकड़ लिया उसे अपने पंजों से, और उसे इतनी तेजी से इतने जोर से काटा, जो हैरी था वो बिल्कुल ये चिल्ला पड़ा, ये एल्ड मतलब चिल्लाना, बहुत तेज से चिल्ला पड़ा, मतलब जैसे उसे काटता है। देन ही स्टार्टेड एट द पुल इन सरप्राइजेस, फिर वो आश्चर्य से पुल में जाने लगा। फॉर आउट कैम सैंडी कलर्ड श्रिम्प्स एंड प्राउंस। तो वहां से क्या है रंगीन रेतीले रेतीले रंग से क्या है झींगे और जो झींगे होते हैं वो मोर क्रैप्स मतलब और अधिक केकड़े वहां से क्या बाहर निकले। एंड अनदर लास्ट लॉबस्टर एंड दे pricked हरी टिल ही was shown black and blue with their pinching। तो वो क्या है तब तक उसे क्या है इतने अच्छे से पिंच चुबाते रहे, मतलब उसे इतने अच्छे से काटते रहे जब तक क्या वो पूरी तरीके से वो लाल पीला नीला नहीं हो गया, मतलब काला और नीला नहीं हो जाता पूरा उसका शरीर, मतलब पूरे दाग धब्बे हो जाते, इतनी पूरे शरीर को पूरी तरीके से काट देते हैं। डोंट यू लाइक इट। तो वो उससे पूछते हैं क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है। सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज। तो जो सभी प्राणी थे वो क्या है बड़े सरप्राइज से उससे पूछते व्हाई वी वर टोल्ड यू वुड love to see us because you were champion pincher and pricker yourselves। तो वो बोल रहे कि हम हमें क्या है ये मतलब आशीष से पूछते हमें बताया गया था कि क्या आप क्या है इसमें माहिर हो, चैंपियन हो, मतलब किसी को पिंच करने में और प्रेकर करने में। एंड कम कम ज्वाइन इन द फन। तो वो कहते हैं आओ आओ मतलब हमारे साथ क्या है शामिल हो जाओ और क्या एंजॉय करो। हरी लिप्ट टू हिज फिट। तो हरी हरी ने क्या है मतलब जोर से रोते हुए क्या अपने पैरों पे खड़ा हो गया। एंड क्राइंग लाउडली मतलब बहुत जोर से रोने लगा। हिस लंच रोल्ड इनटू द पुल। जो उसका लंच होता है वो क्या है तालाब में लुढ़क गया। एंड व्हेन द क्रैब एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रन टू इट एंड बिगन टू फीस्ट ईगरली। तो जैसे ही वो जो केकड़े वगैरह होते हैं झींगा मछली वगैरह जैसे ही वो उसके लंच को देखते हैं मतलब वो क्या है नीचे को गिर गया है। तो क्या है केकड़े और झींगा मछली ने उसे देखा तो वो क्या है उसकी ओर दौड़ पड़े, जो उसका लंच बॉक्स नीचे गिरता है उत्सुकता से, क्योंकि उन्हें क्या है फिस्ट की तरह थी, मतलब उनके लिए क्या हुआ अच्छा अच्छा खाना, तो उसमें एग थे ब्रेड थे, तो उन्हें वो दावत की तरह लगती, वो अपनी दावत की तरफ दौड़ पड़ते हैं। हरी सॉ दैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। तो हरी ने देखा कि वो उसे कुछ समय के लिए उसे भूल गए थे। एंड ही टर्न एंड देन फॉर हिज लाइफ टीयर्स एंड स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स। तो बिल्कुल मतलब उसके चिक्स में क्या है बिल्कुल पूरे रोते हुए मतलब वो उसके आंखों गालों में क्या है आंसू बह रहे थे। वो जल्दी से मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया, मतलब वहां से टर्न टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ मतलब अपनी जान बचाते हुए भागा वहां से। दे they only did to me what I kept doing to the other children। तो उन्होंने मेरे साथ वही किया जो क्या है मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। ही थॉट उसने सोचा। बट हाउ इट हर्ट। लेकिन ये कितना दुखदाई था उसे तब फील होता है। एंड हाउ आई हेटेड दो स्क्रैप्स एंड लॉबस्टर। मुझे उन केकड़ों और झींगा मछलियों से कितनी नफरत थी। आई सपोज द अदर चिल्ड्रंस हेट मी टू। तो मुझे लगता है कि दूसरे बच्चे भी मुझसे नफरत करते हैं। वेल मतलब खैर खैर आई जोली वेल शैनट पिंच और प्रिक एनी मोर।
तो मुझे लगता है कि मैं अब दूसरे बच्चों से, दूसरे बच्चे भी कि मुझसे नफरत करते हैं, तो वो बोलता है खैर मुझे खुशी है कि अब क्या है, मुझे चुटकी और जो चुब मैं किसी और को चुबाता था, पिन चुबाता था, वो नहीं करेंगे अब, हम नहीं करेंगे, अब मैं ये सब चीज़ें नहीं करूँगा। तो इट्स रिटन बाय एनिन बिलिटन, एडप्टेड ले गई है, एनी बिलिटन से एडप्टेड की गई है। ओके, तो अब हम इस देखो यहाँ पे इसकी हाल कैसे कर दी है, ब्लैक और ब्लू पूरे शरीर में ऐसे इन्होंने पिंच कर दिया है इसके पूरे शरीर पर। तो देख सकते हैं मतलब कितनी बुरी हालत कर दी है इस बच्चे की। तो किसी को भी किसी के साथ क्या है, ऐसी शरारतें नहीं करनी चाहिए, मतलब दूसरों के साथ मतलब कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। देखो उसको उसका फल मिल गया। ओके, वाई डिड दी ऑल चिल्ड्रंस हेट हरी, तो जो सारे बच्चे थे वो हरी से नफरत क्यों करते थे, जो इस चैप्टर में, तो आपने अभी चैप्टर को पूरा अच्छे से समझा होगा, तो आप खुद से भी आंसर दे सकते हो, मतलब क्यों करते थे सारे बच्चे मतलब नफरत उससे, क्योंकि इसका आंसर, इसके आंसर पे जाते हैं हम सीधा, बिकॉज ही ऑलवेज पिंस्ड देम, क्योंकि वो हमेशा क्या है चुंटी काटता था सबको। नोबडी टुक हरीज हैंड, नोबडी वेंट नियर हिम, नोबडी प्लेड विद हिम, दिस सॉ दैट हरी हैड नो फ्रेंड्स, तो क्योंकि उसके पास कोई बैठना नहीं चाहता था, कोई उसके पास जाना नहीं चाहता था, उसके हाथ भी कोई नहीं पकड़ना चाहता था, इसका क्योंकि वो उसको क्या कोई अपना दोस्त नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि वो सबको हर्ट करता था बाय पिंच और बाय पेन, तो इसलिए क्या है उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, राइट देम डाउन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो क्या है आपको मिलनसार लगता है, मतलब फ्रेंडली लगता है, तो इसे क्या है आपको राइट करना है। ओके, तो इसके हम सीधा सॉल्यूशन पे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन ट्राई योरसेल्फ, सॉरी, नेक्स्ट, तो हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं सीधा। ओके, जैसे जैसे हम दी एक्शन विच मेक अ फ्रेंडली पर्सन आर, तो कौन सी चीज़ें जो हमको फ्रेंडली बनाती है, तो सबसे पहले रिस्पेक्टिंग अदर, तो हमें क्या है दूसरों का सम्मान करना चाहिए। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, हर किसी की मददगार होना चाहिए। हेल्पिंग योर क्लासमेट एंड इन स्कूल, स्कूल में सहपाठियों की मदद करना चाहिए। प्रोटेक्टिंग ऑफ वीकर पर्सन, जो कमजोर व्यक्ति होती है उसकी क्या है हमें रक्षा करनी चाहिए अगर किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है। फाइंड आउट वर्ड विच आर अपोजिट और आर क्लोजर टू बीइंग the opposite of the word given below, then write down the opposite in green, तो आपको क्या है इनके अपोजिट लिखना है। जैसे ये क्या है, स्माइल मतलब मुस्कुराना, और हैप्पी मिस क्या होता है खुश होना, क्वाइट मिस क्या होता है शांत, और पनिश मिस क्या होता है सजा देना, और स्ट्रॉन्ग मिस क्या होता है मजबूत। तो हमें क्या है इसका अपोजिट वर्ड्स को लिखना है यहाँ आंसर में। ओके, जैसे इसके आंसर मैंने यहाँ पर राइट कर दिए। ओके, इसके जो इसके अपोजिट होगा, जैसे इसका क्या है, फर्स्ट का क्या है स्माइल है, स्माइल का क्या हो जाएगा स्कोल्ड, स्कोल्ड मिस मतलब स्कोल्ड मिस गुस्सा करना, स्माइल मतलब मुस्कुराना, और नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी का क्या हो जाएगा मिस मिसरेबल, और थर्ड क्या क्वाइट का क्या हो जाएगा नॉइसी, और फोर्थ का स्ट्रॉन्ग का क्या हो जाएगा वीक। ओके, फिफ्थ का पनिश का रिवार्ड्स, पनिश मतलब सजा देना, रिवॉर्ड मतलब अवार्ड देना। ओके, हरी वॉज पिंस्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू मीन्स यहाँ पे ब्लैक और ब्लू का मीन्स क्या होगा, इसका सॉल्यूशन में जाते सीधा होगी। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स देयर वर ब्रूसेस ऑन हिज बॉडी, तो जो ब्लैक और ब्लू का मतलब क्या है उसके शरीर पे पूरी जगह क्या है ब्रशेस हो गए थे, मतलब पूरी जगह चोट के निशान हो गए थे। ओके, आई शैलेंट पिंच एनी वन एनी मोर, शैल नॉट मीन्स मतलब इसका मतलब अब क्या है वो किसी, अब मैं किसी को चुटकी चुटकी चूंटी नहीं काटूंगा, नहीं का मतलब नहीं काटूंगा, तो इसका मतलब जो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा शैल नॉट। ओके, तो ये एपोस्ट्रोफी लगा के जो लिखा जाता है इसका क्या हो जाएगा इट्स मीन्स शैल नॉट। ओके, गिव द फुल फॉर्म्स, तो वंट की फुल फॉर्म क्या होगी, तो वंट की होगी want will not। ओके, और वारंट की क्या हो जाएगी वर नॉट, और वुडंट की क्या होगी वुड नॉट, वुडंट मिस वुड नॉट। ओके, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अ गर्ल वाज सिटिंग क्वाइट beside him, हरी लिफ्ट to his feet and crying loudly, the word quietly and loudly tell us how an action is being done। ओके, नेक्स्ट है
Find 5 more words ending in which denote how something is done. तो आपके जिसके लास्ट में ly आए तो आपको क्या है ऐसे वर्ड लिखने हैं. ओके, जैसे क्या है neatly, softly, quickly, boldly. ओके, नेक्स्ट है add ly टू दी फॉलोइंग वर्ड्स. तो आपको क्या है इसमें ly का यूज करना है. ओके, तो हम सॉल्यूशन में जाते हैं. जैसे क्लियर, क्लियर को कैसे लिखे हम क्लियरली. द न्यू गर्ल इन द क्लास कैन नॉट स्पीक द लैंग्वेज क्लियरली. तो मैरी को कैसे लिखेंगे मैरीली. तो वाई को हटा दिया तो यहाँ पे क्या है आई का यूज हुआ है. यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली सीधा. तो यहाँ पे क्या है वाई की जगह जब भी एल वाई लगाना हो तो यहाँ पे आई का यूज होगा. ओके, रॉन सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे मैरीली. Where weary means wearily. Okay, he walked up the stairs wearily, carrying heavy pack. Doubt, double का क्या हो जाएगा doubly. Did felt doubly guilty for not clearing his exam. Dreary means क्या होगा drearily. She is stared at herself drearily in a in the mirror. तो bright का क्या हो जाएगा brightly. He smiled brightly as the wishes wished him. Bad का क्या हो जाएगा badly. The car was badly damaged in the accident. Fond का क्या हो जाएगा fondly. Every mother touches her child fondly. Okay, next complete the blanks with rhyming words of the following and practice aloud. तो क्या है आपको क्या है इसको इसमें क्या है प्रैक्टिस करना है. ओके, जैसे ब्रूसेस, चॉइसेस, कैरिस, मैरिज. तो आपको राइमिंग वर्ड्स बनानी है. ओके, जैसे यहाँ पे एम दिया गया है तो एम से क्या बन जाएगा मैरिज. और नेक्स्ट में क्या है फ्राउन का ड्राउन डाउन. नेक्स्ट क्या है क्रेचर्स, क्रेचर्स का फीचर्स. टीचर, टीचर का क्या बन जाएगा टीचर्स. नेक्स्ट का क्या है वोव्ड, वोव्ड का क्लाउड. ओके, तो राइमिंग वर्ड्स आपको जैसे आपको पता है लास्ट की जो साउंड होती है वो क्या मैच होनी चाहिए. जैसे इसमें क्या है ई की साउंड आ रही है कैरिस और मैरिस. जी जी की साउंड आ रही है डाउन ब्राउन. तो यहाँ पे क्या है नौ की साउंड आ रही है लास्ट में. देखो क्रेचर्स सॉ फीचर्स स की साउंड लास्ट में आ रही होगी. इसे राइमिंग वर्ड्स कहते हैं. हाउ डिड द सी साइड क्रेचर्स द क्रैब द लेबस्टर इज एक्सेट्रा टीच हरी अ लेसन राइट इन अ फ्यू लाइन्स. तो हरी को कैसे लेसन सिखाया उन्होंने. तो क्या है इसके बारे में क्या है आपको फ्यू लाइन्स लिखनी है. ओके, जैसे यहाँ पे लिखी गई है इसके बारे में. दी सी साइड क्रेचर्स द क्रैब एंड द lobster pinched Harry with their pinchers and like claws. They pinched him until he became a black and blue and cried in pain. From this incident, he realized they did what he had been doing the two other children. He came to know the pain of being pinched by others. He took a vow not to pinch or prick other children's anymore. तो क्या है उसे यहाँ पर समझ में आ जाता है कि अब क्या है वो किसी के साथ भी ऐसी चीजें नहीं करेगा. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स. तो आर्टिकल्स जैसे आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा मैंने भी आपको समझाया है बहुत बार आर्टिकल्स. तो यहाँ पर क्या है आर्टिकल्स का यूज करना है आपको. जैसे हरी वॉज. तो जो वोवल साउंड होती है उससे पहले क्या है आपका एन का यूज करना है. और जो कंसोनेंट साउंड होती है उसके बाद आपको ए का यूज करना है. और जो डेफिनेट होता है उससे पहले क्या है आपको दो का यूज करना है. ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो. जैसे यहाँ पर क्या है फर्स्ट लेटर है हरी वॉज. तो अनपॉपुलर यहाँ पे क्या है यू AEIOU से पहले किसका यूज करना है हमने. और इसकी साउंड को भी देख सकते हैं. तो इससे पहले क्या है हमने एन का यूज करना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन. ओके, द बॉय एंड गर्ल वेंट टू सी साइड. तो ये क्या है सी साइड मतलब डेफिनेट है. मतलब यहाँ पे क्या है सी साइड के बारे में पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है. तो ये क्या है डेफिनेट आर्टिकल है. तो यहाँ पे हम दो का यूज करेंगे. ही सॉ. तो यहाँ पे क्या है बी. ये क्या है कंसोनेंट वर्ड्स है. ओके, तो इससे पहले हम क्या यूज करेंगे ए क्रैब कमिंग टूवर्ड्स हिम. आई फाउंड. तो यहाँ पे क्या है AEIOU. बच्चों आप ये साथ के साथ याद कर लो. तो इनसे पहले क्या है हमेशा एन का यूज होगा. ओके, तो यहाँ पे क्या है एन का यूज होगा. ओके, जैसे आप यहाँ पे आंसर में भी देख सकते हो एन का यूज किया गया है. नेक्स्ट क्या है सी.
तो यहाँ पे क्या है, दी का यूज होगा, क्योंकि ये भी क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स है। ओके, जब भी स्टार्टिंग में आता है तो मोस्टली क्या है, डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है, जैसे दी सी क्रेचर्स एट हिज फूड। नेक्स्ट है, कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन द टर्टल एंड टॉर्टाइज, राइट ऑफ फ्यू लाइन्स। तो आप ये टर्टल है और ये टॉर्टाइज के बारे में क्या है, आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। जैसे हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, टर्टल हैव अ फ्लैट बैक, जो टर्टल होता है उसके कैसी फ्लैट बैक होती है, वेयर इज द टॉर्टाइज हैव अ डोम शेप्ड बैक। देखो इसकी क्या है, डोम शेप की बैक है। ओके, टर्टल लिव्स बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, जो टर्टल है ये बहुत मतलब पानी में भी रह सकता है और ऊपर जमीन में भी रह सकता है। लेकिन जो टर्टाइज होता है लिव्स ऑन वाटर, तो ये क्या है, वेयर इज टर्टाइज लिव ऑन वाटर, जो टर्टाइज होता है वो कहाँ रहता है, ये वाटर में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, टर्टल्स आर omnivorous एंड वेयर इज द टर्टाइज वाज herbivorous, तो ये omnivorous होता है, ये herbivorous होता है। ओके, नेक्स्ट है, टर्टल शेल आर लाइटर, जो टर्टल की शेल होती है वो क्या है, लाइटर होती है, वेयर इज द टर्टाइज शेल आर हार्डर, तो जो टर्टाइज की शेल होती है वो हार्डर होती है, इसकी लाइटर होती है। टर्टल्स आर फाउंड इन अमेरिकन एंड अफ्रीका, तो जो टर्टल है वो अमेरिका और अफ्रीका में मोस्टली पाया जाता है। लेकिन वेयर इज द टर्टाइज आर फाउंड इन एशिया एंड अफ्रीका, और जो ये टर्टाइज होता है ये एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। और हम कौन से उसमें पढ़ते हैं, हम एशिया में आते हैं। ओके, डिस्क्राइब, हम कौन से कंटिनेंट में, हम एशिया कंटिनेंट में। ओके, describe what is happening in the picture, use is are and ing is making, तो ये is mr और ing का यूज कौन से टेंस में किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही किया जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना आना चाहिए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्लूज आर गिवन। ओके, स्विंग, तो स्विंग, तो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, हम सीधा आंसर में जाते हो। ओके, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जिससे क्या है आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आप क्या है, खुद से इसको एनसीईआरटी बुक को खोलो और इसके चैप्टर को क्या है सामने रखो, अपनी बुक को सामने रखो, साथ के साथ क्या है आपको करते जाओ इसको। तो अब सीधा हम क्या है आंसर में जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल से क्या आप खुद से करो, फिर अगर आपको नहीं आते क्वेश्चन के आंसर तो आप देखो कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपके लिए मैं क्या है सॉल्यूशन दे रही हूँ साथ के साथ, जैसे क्या मैरी इज क्लाइंबिंग अप दी स्लाइड, तो मैरी क्या है, क्लाइंबिंग, तो यहाँ पे क्या है इज और क्लाइंबिंग, तो इस का यूज हुआ है तो इसलिए आईएनजी का प्रयोग किया गया है। हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, तो यहाँ पे भी क्या है इज के साथ आईएनजी का यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है जो, हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, तो लिटिल बिट्टू इज लिकिंग और लिली लिली पॉप, तो जो रीता इज स्लाइडिंग लॉलीपॉप, ओके सॉरी लॉलीपॉप, रीता इज स्लाइडिंग डाउन दी स्लाइड, तो जो रीता है वो क्या है स्लाइडिंग डाउन हो रही है। ओके, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो। ओके, और ये लॉलीपॉप खा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या है 15, इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रंस विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो, तो आप क्या है आपको कल्पना करना है कि कल बच्चे प्लेग्राउंड में क्या करेंगे। You can take some hint from the words and given the box. John will play कबड्डी tomorrow. ओके, तो हम डिस्क्राइब करते हैं सीधा, हम जैसे यहाँ पे क्या है प्ले क्या है फुटबॉल है और जंप। ओके, तो हम इसको डिस्क्राइब करते हैं जैसे क्या है यहाँ पे फुटबॉल के बारे में, जैसे दो, रोहन प्रीत विल प्ले टेनिस, तो जो रोहन प्रीत है वो क्या है टेनिस खेलेगा। एंड सुनील विल प्ले फुटबॉल टुमारो, और जो सुनील है वो क्या है कल फुटबॉल खेलेगा। और संजय विल जंप, और संजय क्या है जंप करेगा। विजय एंड तरुण विल टेक पार्ट इन द रेस, वो रेस में पार्ट लेंगे। एंड रजनी रंजित विल प्ले बैडमिंटन इन दिस टूर्नामेंट एंड अनीता एंड सुनीता विल रन। ओके, तो अब हम नेक्स्ट के क्वेश्चन को करते हैं। ये बहुत ही आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस सेंटेंस आपको बनाने हैं। ओके, आप और अलग से सेंटेंस भी बना सकते हो इसमें। नेक्स्ट है वर्क इन ग्रुप ऑफ 4, सी द पिक्चर्स एंड शिपरेक एट द बॉटम ऑफ द ओशंस, तो क्या है आपको ग्रुप बनाने हैं, चार चार के समूह में काम करें। और क्या है समुद्र के तल पर के जहाज के जो मलबा बना हुआ है, जहाज के मलबे क्योंकि क्या तस्वीर देखें यहाँ पर,
और या इसमें क्या है, सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग, वट वुड यू फाइंड। तो आपको क्या मान लेना है कि अगर आप गहरे समुद्र में गोता लगाएंगे तो तुम क्या पाओगे, मतलब तुम्हें क्या मिलेगा। थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड एंड देन बिल्ड अप पैराग्राफ, शेयर योर स्टोरी विद अदर ग्रुप्स। तो क्या है, जो आपके दिमाग में आता है उसको क्या है अपने शब्दों में क्या है आपको पैराग्राफ लिखना है, मतलब कहानी बनानी है उसे, और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या है आपको शेयर करना है। ओके, तो इफ आई वेंट डीप sea diving, I would see all the colorful water animals. तो आप ऐसे भी बना सकते हो, I would find a colorful fish, मुझे colorful fish, उसे क्या colorful fish मिल सकती हैं, lobsters in the sea. I may find all I may also find a precious jewels which I wish to collect. I may find the pearls in the shells present in the sea. I can observe these starfish and turtles sunk at the bottom. तो ये बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है, मतलब मुझे क्या मतलब, और आप इसको और अच्छी तरीके से और भी चीज़ें डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।